नमस्कार, न्यूज नेशन पर ओकिनावा प्रेजेंट्स हिंदुस्तान का सपना वर्ल्ड कप अपना इन एसोसिएशन विद प्रिंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा, मेरे साथ ईशा नेगी मौजूद है। और वर्ल्ड कप 2023 में जिस हिंदुस्तान के सपने की हम बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान का पहला मैच हो चुका है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो कि टीम इंडिया ने 6 विकेट से अपने नाम किया। एक समय 2 रन पर 3 विकेट जा चुके थे, लेकिन उसके बाद विराट कोहली और केएल राहुल ने जिस तरीके की पारी खेली, ऑस्ट्रेलिया के सारे गेंदबाज हो गए चित। अब बात करेंगे अगले मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में। यह मुकाबला है न्यूजीलैंड बनाम नीदरलैंड्स के बीच। न्यूजीलैंड की टीम अपना पहला मुकाबला जीत कर आ रही है इंग्लैंड के खिलाफ, वहीं नीदरलैंड की टीम अपना पहला मुकाबला हार गई थी पाकिस्तान के खिलाफ। अब ये दोनों ही टीमें आपस में भिड़ेंगी आज दोपहर 2 बजे। जब ये टक्कर होगी तो ईशा, पलड़ा तो न्यूजीलैंड का भारी रहने वाला है, लेकिन नीदरलैंड्स के लिए अब यहां से हर मैच, वो कहते हैं ना कि जीतना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बहुत सारी टीमें आगे स्ट्रांग आने वाली हैं। बिल्कुल चिराग, और जिस तरीके का प्रदर्शन देखिए न्यूजीलैंड का रहा है अभी तक, जो है ओडीआई मुकाबलों की बात करें तो वनडे फॉर्मेट में 4 मुकाबले हुए हैं दोनों के, और दोनों में 4 मुकाबले जो है न्यूजीलैंड नहीं जीते। तो नीदरलैंड तो बहुत कमजोर मुझे लग रहा है कि एक टीम दिख रही है न्यूजीलैंड के सामने। हालांकि नीदरलैंड के अगर खिलाड़ियों की बात की जाए तो बासडी लीडे ने अच्छी प्रदर्शन किया था पाकिस्तान के खिलाफ, और वहीं अगर बात की जाए विक्रमजीत सिंह की, इन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया था। तो चिराग, क्या आज ये खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करके, अच्छी बल्लेबाजी करके न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को क्या मात दे सकते हैं? देखिए, बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो वहां पर हालांकि पेस अटैक अच्छा था, लेकिन उनके खिलाफ नीदरलैंड ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया। लेकिन न्यूजीलैंड की जब आप बात करेंगे तो वहां पर पेस अटैक भी अच्छा है, स्पिन अटैक भी वहां पर ठीक ठाक आपको नजर आ जाएगा। और जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने पिछला मुकाबला खेला इंग्लैंड के खिलाफ, रचिन रविंद्र की वो शतक, डेवन कॉनवॉय के वो 150 रन, और उसके बाद हम बात करें ना कि नीदरलैंड्स के खिलाफ तो सारी टीमें कोशिश करेंगी कि हम अपनी नेट रन रेट को बहुत अच्छा करें। और न्यूजीलैंड की नेट रन रेट तो ऑब्वियसली पहले ही सबसे अच्छी है, वो टॉप पर टेबल में मौजूद है, +2 पॉइंट समथिंग की नेट रन रेट उनकी है। और उसके बाद नीदरलैंड्स की टीम देखिए, आपको हर मैच ऐसा नहीं होगा कि वो जीत ही सकेगी, ऐसा दिखाएगी कि हम जीत सकते हैं। एक आध मैच, 2 मैच में हो सकता है कि नीदरलैंड्स की टीम बड़ी टीमों को अपसेट कर दे, लेकिन ये मौका सबके लिए बनेगा नीदरलैंड्स के खिलाफ कि वो अच्छा प्रदर्शन करें और अपनी नेट रन रेट को सुधारें। अब न्यूजीलैंड के लिए जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि जो मुश्किल मैच था उनका इंग्लैंड के खिलाफ, वो उन्होंने इतने अच्छे तरीके से जीत लिया, इतनी नेट रन रेट सुधार ली, और यहाँ पर अब उनका दूसरा मुकाबला नीदरलैंड्स के खिलाफ है। उनके लिए विन विन सिचुएशन है, आराम से वर्ल्ड कप चल रहा है। मुश्किल मुझे लगता है नीदरलैंड्स के लिए थोड़ी सी ज्यादा होने वाली है। और आप बात कर रही थी बासडी लीडे की, बिल्कुल वो तो देखिए इनफॉर्म खिलाड़ी हैं, और जब से वो खेल रहे हैं पिछले कुछ समय से शानदार तरीके से, ना केवल बल्लेबाजी, गेंदबाजी में भी 4 विकेट चटकाए थे उन्होंने। मुझे लगता है कि नीदरलैंड्स के लिए बासडी लीडे हों, चाहे मैक्स ओडॉर्ड हों या फिर कोलिन एक्करमैन हो, जिन्होंने बाबर आजम का विकेट लिया था, तो कुछ खिलाड़ी हैं नीदरलैंड्स के पास, लेकिन वही है ना, पूरा टीम वर्क चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 खिलाड़ी से बात बनेगी नहीं। बिल्कुल चिराग, लेकिन जब हमने, माफ कीजिएगा, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की बात की थी, जब 5 अक्टूबर को मुकाबला था, सोच हमारी यही थी कि इंग्लैंड तो आराम से जीत जाएगा, न्यूजीलैंड को हरा देगा, लेकिन न्यूजीलैंड वहां पे जीती और शानदार प्रदर्शन कर जो है टीम को एक तरीके से जीत हासिल करवाई। तो ऐसे में क्या आज आपको लग रहा है कि नीदरलैंड भी ऐसे ही कुछ करे कमाल और न्यूजीलैंड को हरा दे, मात दे दे और जीत हासिल कर ले? देखिए, हो तो कुछ भी सकता है, क्रिकेट है, और ऐसा कुछ नहीं है कि छोटी टीमें बड़ी टीमों को हरा नहीं सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगी ना सिचुएशन, क्योंकि अगर हम बात करें नीदरलैंड्स की टीम की तो वहाँ पे ना बहुत कम खिलाड़ी इनफॉर्म है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम में अगर आप देखेंगे एक के बाद एक धुरंधर निकल कर सामने आ रहे हैं। और इंग्लैंड में भी बड़ा सवाल ये है कि केन विलियमसन क्या खेलेंगे आज या नहीं। टिम साउदी तो मेरे हिसाब से शायद नहीं खेलेंगे, क्योंकि वो तो पूरी तरीके से फिट नहीं है, लेकिन केन विलियमसन अगर वापस आते हैं तो ये टीम और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। और न्यूजीलैंड के पास फिर सवाल और ज़्यादा भी खड़े हो सकते हैं कि फिर जो रचिन रविंद्र केन विलियमसन की जगह खेले थे नंबर 3 पर, वो अब कहाँ खेलेंगे? क्या ओपनिंग करने आएंगे? क्या नंबर 4 5 6 पर खिसकाए जाएंगे? तो न्यूजीलैंड के लिए भी मतलब सवाल बहुत है, लेकिन ये अच्छे सवाल है, उनको इन सवालों के जवाब ढूंढने में मज़ा आएगा। बिल्कुल चिराग, लेकिन अभी तक हमने बल्लेबाजी, अभी न्यूजीलैंड में हमने कॉनवे को देखी है और हमने रचिन रविंद्र की देखी है, लेकिन बाकी के बल्लेबाजों की हमने अभी बल्लेबाजी नहीं देखी। देखने वाली बात होगी कि कैसा बल्लेबाजी करते हुए और कैसा प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं नीदरलैंड के खिलाफ। लेकिन मुझे लगता है कि नीदरलैंड को हल्के में नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि जब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मुकाबला हुआ था चिराग, तो हमने कहीं ना कहीं ये सोच के रखा था कि इंग्लैंड बड़ी टीम है और इंग्लैंड जीत सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारी सोच जो है वहां पे बदली। तो क्या आज नीदरलैंड कमाल करके दिखा सकती है?
देखिए दिखा तो सकते हैं, वही बात है ना, एट एनी डे कोई भी टीम आपको धोखा दे सकती है, आपको अपसेट कर सकती है। और नीदरलैंड्स ने तो T20 वर्ल्ड कप में करके दिखाया भी था जब साउथ अफ्रीका को उन्होंने हराया। तो ऐसा नहीं है कि नीदरलैंड्स नहीं कर सकती है, वो पॉजिटिव चीज़ें, वो कॉन्फिडेंस भी वहाँ पर देखा जाएगा। और सबसे मेन बात है कि आपको हैदराबाद की विकेट पर खेलना है। अगर न्यूजीलैंड की पहले बैटिंग आ जाती है, और जिस तरीके से तोड़फोड़ मचाई थी न्यूजीलैंड ने, और यहाँ पर भी हैदराबाद में रन्स आपको अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे। तेज गेंदबाजों को थोड़ी बहुत मदद मिलेगी, स्पिनर्स को उतनी ज़्यादा मदद यहाँ पर है नहीं। तो मेरे हिसाब से अगर नीदरलैंड्स की पहले बैटिंग आ जाती है तो हो सकता है मैच जल्दी खत्म हो जाए और आप और मैं भी जल्दी घर चले जाएं। और अगर यहाँ पर बैटिंग पहले आ जाती है न्यूजीलैंड की, तो फिर मुझे लगता है कि शायद न्यूजीलैंड की टीम, वो जो एम होगा वो यही होगा कि नेट रन रेट थोड़ी सी और यहाँ से बेहतर कर ली जाए, हम पहुँचे 350 360 रनों के स्कोर तक। और उसके बाद तो फिर देखिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा नीदरलैंड्स के लिए भी। मुश्किल, चैलेंजिंग ज़रूर है, नामुमकिन तो खैर कुछ भी नहीं है क्रिकेट में। लेकिन चिराग, यहाँ पे अगर पिच की बात करें तो पिच कहीं ना कहीं एक जो पूरा समीकरण होता है वो समझ गई है नीदरलैंड, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जो मुकाबला हुआ था वो इसी पिच पर खेला गया था। 286 रन जो है पाकिस्तान ने बनाए थे। और ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये एक एक्स फैक्टर होगा कि ठीक है आपको पिच के बारे में पता है, वो चीज़ इंग्लैंड को नहीं पता? न्यूजीलैंड को नहीं पता वो चीज़, हाँ बेसिकली, क्योंकि वो अब यहाँ पर हैदराबाद में खेलने आएंगे। लेकिन आईपीएल खेलते हैं बहुत सारे खिलाड़ी न्यूजीलैंड के, यहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी सारे मैचेस खेले होंगे, चाहे वो केन विलियमसन हो, चाहे वो डेवन कॉनवॉय जो चेन्नई के लिए खेलते हैं, डेरिल मिचेल वहाँ पर आपको नज़र आते हैं। और इस टीम में मैच विनर्स आपको नज़र आएंगे अच्छे खासे। तो मुझे लगता है हाँ, एक नीदरलैंड्स के पास ये एज जरूर है कि उन्हें पिच के बारे में पता है, लेकिन ये चीज़ न्यूजीलैंड को भी पता है कि ये बैटिंग विकेट है, यहाँ पर आपको रन्स बनाने हैं, बल्लेबाजी करनी थोड़ी सी आसान है, नई गेंद से थोड़ी मदद ज़रूर मिलेगी। लेकिन उसके बाद फिर जब एक बार आप सेट हो गए, जिस तरीके से विराट कोहली और केएल राहुल ने कल दिखाया, एक बार सेट होने के बाद फिर आप मैच को चला सकते हैं। और ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े उन्होंने शुरुआत में शॉट्स लगा दिए, चौके छक्के डाल के प्रेशर डाला ऑस्ट्रेलिया की टीम पर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। सिंगल डबल लिया, कंट्रोल किया गेम में, और उसके बाद फिर जब एक बार सेट हो गए तो किसी भी दिशा में आप शॉट खेल सकते हैं। ये दोनों ही बल्लेबाजों ने दिखाया भी था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी आपको सेट होने की ज़रूरत है पहले, और उसके बाद आप कर सकते हैं। और आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट उठाया कि आप न्यूजीलैंड की तरफ से वो जो 2 स्टार आपको निकल के दिख गए, उन्होंने ही रन बना दिए थे। उसके बाद जो है बल्लेबाजी हम देख नहीं पाए थे। अब देखना होगा कि डेवन कॉनवॉय और रचिन रविंद्र के अलावा बाकी जो बल्लेबाज हैं वो किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं, उन पर भी सभी की निगाहें होंगी मेरे हिसाब से। बिल्कुल। और यहाँ अगर बात की जाए पिच की, चिराग, क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने, पेसर्स ने काफ़ी कमाल दिखाया और 6 विकेट अपने नाम किए थे। तो ऐसे में जो है आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की बात करें या फिर नीदरलैंड के पेसर्स की बात करें, तो यहाँ आज उनकी गेंदबाजी शानदार हमें देखने को मिल सकती है। ऐसे में ट्रेंट बोल्ट को लेकर आपका क्या कहना है चिराग, क्योंकि फास्ट बॉलर है, पेसर ये हैं और अच्छी खासी गेंदबाजी कर लेते, तो हैदराबाद के इस पिच पर आपको क्या लगता है कि कितने विकेट ये खिलाड़ी ले सकता है? देखिए ट्रेंट बोल्ट हमेशा क्रूशियल साबित होते हैं। लेफ्ट आर्म पेसर्स जो भी होगा वो इंडियन कंडीशंस में या जो भी बल्लेबाज है उनको परेशान करेगा, क्योंकि एंगल के साथ गेंद जब अंदर आती है या बाहर निकलती है तो परेशानी होती है। ट्रेंट बोल्ट किसी भी सिचुएशन में टीम के लिए फायदेमंद साबित होंगे। और अभी अभी ये भी अपडेट आ रही है सामने कि केन विलियमसन अभी भी उपलब्ध नहीं है, और टिम साउदी, जबकि जिनको माना जा रहा था कि उपलब्ध वो नहीं होंगे, टिम साउदी जो है वो अवेलेबल बताए जा रहे हैं। लॉकी फर्ग्यूसन इस टीम में आपको नजर आ सकते हैं, लेकिन केन विलियमसन शायद अभी भी फिट नहीं है, तो वो शायद ये मुकाबला आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। तो अब गेंदबाजी थोड़ी सी और मजबूत नजर आती है आपको न्यूजीलैंड की, अगर टिम साउदी, लॉकी फर्ग्यूसन और ट्रेंट बोल्ट, ये 3, हालांकि तीनों नहीं खेलेंगे एक साथ, लेकिन अगर खेलते हैं और इनके पास बेंच स्ट्रेंथ और जो प्लेइंग 11 में तेज गेंदबाजी है इतनी ज़्यादा मजबूत है, मुझे लगता है कि इन्हें गेंदबाजी में डरने की तो ज़रूरत है नहीं। और जिस तरीके की बल्लेबाजी बिना केन विलियमसन के भी न्यूजीलैंड ने कर दी थी, तो थोड़े बहुत सेटिस्फाइड मुझे लगता है वहाँ से भी वो होंगे ही। और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं डेविन कॉनवॉय, विल यंग जो पिछले मुकाबले में बहुत जल्दी आउट हो गए थे, उनसे भी थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। यंग है लेकिन एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत दिखाना होगा, मैच्योरिटी यहाँ दिखानी होगी। उसके अलावा डेरिल मिचेल है, टॉम लेथम, ग्लेन फिलिप्स और जेम्स नीशम या मार्क चैपमैन खेलते हैं, जो भी खेलते हैं। तो देखिए बल्लेबाजी ठीक ठाक है, लेकिन अभी भी
ट्राइड एंड टेस्टेड वो जो मिडल ऑर्डर है वो वर्ल्ड कप में भी नहीं हुआ और उससे पहले भी थोड़ा सा नहीं ही हुआ है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। और चिराग, ऐसे में देखिए नीदरलैंड के अगर गेंदबाज की बात करें, हम यहाँ पे बात करें लॉगन वॉन बीक की, तो इनका भी प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है, गेंदबाजी इनकी काफ़ी अच्छी रही है। पिछले हमने मुकाबले देखे तो 9 मैचों में उन्होंने 13 विकेट अपने नाम किए, तो ऐसे में इनसे भी उम्मीदें रहने वाली है कि ये न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को ध्वस्त करें, वहाँ पे उनको। विक्रमजीत सिंह से मुझे ज्यादा उम्मीदें हैं आज, तो पिछले मैच में उन्होंने अर्धशतक लगाया था। हम यहाँ पे बैठकर बात कर भी रहे थे कि क्या विक्रमजीत सिंह वो एक पारी खेल सकते हैं। पंजाब के मूल रूप से रहने वाले थे, उसके बाद नीदरलैंड्स में जाकर उन्होंने क्रिकेट खेला। दोनों तरफ की अगर हम देखें तो रचिन रविंद्र और इधर विक्रमजीत सिंह दोनों भारतीय मूल के हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं दोनों ही टीम में। बिल्कुल, और ये अच्छी चीज़ है। देखिए, पॉजिटिव चीज़ है कि इंडिया से निकलकर, और रचिन रविंद्र की स्टोरी भी बहुत इमोशनल है, और विक्रमजीत सिंह भी जिस तरीके से नीदरलैंड्स में जाकर उन्होंने क्रिकेट खेला तो वो भी अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। और विक्रमजीत सिंह इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जब लेफ्ट आर्म बल्लेबाज आपके लिए ओपनिंग करने आता है तो वो एक अलग फैक्टर लेकर आता है आपके लिए। और उम्मीद होगी विक्रमजीत सिंह से, क्योंकि उस दिन क्या हुआ था जब पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे थे तो थोड़े से अपने आप को ना शॉट्स को पीछे खींच रहे थे। हालांकि अर्धशतक जरूर आया लेकिन बहुत स्लो वो कहते हैं ना कि चींटी की चाल चल रहे थे। और कछुआ रेस जीतता है लेकिन खरगोश हर बार तो नहीं सोएगा ना, कभी ना कभी तो खरगोश को भी पता लग जाएगा कि भाई मेरे सोने की वजह से ही मैं हारा था। तो आप हर बार कछुए के चाल चल के नहीं जीत सकते, आपको कोशिश करनी होगी कि आप उसे एटलीस्ट रन बॉल तो लेकर चलें। जब आप 50 बना रहे हैं तो आप उसको 70-75 बॉल्स में ना बनाएं। तो यही मेरे हिसाब से है। लेकिन विक्रमजीत सिंह एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है नीदरलैंड्स के लिए। और बास डी लीडे जिन्होंने पिछले मैच में मैंने कहा ऑब्वियसली बहुत अच्छी पारी खेली, और इसके अलावा स्कॉट एडवर्ड्स जो खाता भी नहीं खोल पाए थे पाकिस्तान के खिलाफ। अब स्कॉट एडवर्ड्स को तो आगे से आना पड़ेगा ना, आप विकेट कीपर है, आप गेंदबाजी तो नहीं करते हैं, आप विकेट कीपर है और आप कैप्टन है, और अब कप्तानी पारी तो खेलनी होगी स्कॉट एडवर्ड्स को। और अगर उनके बल्ले से रन नहीं निकलेंगे तो फिर नीदरलैंड्स के लिए मुझे लगता है बहुत ज्यादा परेशानी, बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। बिल्कुल चिराग, लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि हमने अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्र की हमने पारी देखी, और अगर यहाँ पे नीदरलैंड की बात करें विक्रमजीत सिंह और बास डी लीडे की हमने बल्लेबाजी देखी, तो दो बल्लेबाज हैं, इनकी बल्लेबाजी अभी तक देखी है। बाकी के बल्लेबाज कब कमाल करके दिखाएंगे? न्यूजीलैंड की तो हमने आई नहीं ना बल्लेबाजी, लेकिन नीदरलैंड्स की तो हमने पूरी देखी। वो तो फ्लॉप शो था, आपको एक तरह से आप कह सकते हैं, क्योंकि स्कॉट एडवर्ड्स उसमें जो कप्तान था वो सबसे बड़ा कमजोर फैक्टर आपको नजर आ रहा था। उन्होंने खाता भी नहीं खोला। उसके अलावा मैक्स ओडाउड हो चाहे कोई भी बल्लेबाज और हो जिन्होंने रन नहीं बनाए, तो उनको तो आपने आजमा लिया ना। न्यूजीलैंड की तो टेस्टेड, ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, यहाँ पर टेस्टेड है और थोड़ी सी फ्लॉप नजर आई है। और आप एनी डे मेरे हिसाब से तो न्यूजीलैंड को थोड़ा सा बेटर मानेंगे पाकिस्तान की टीम से। अगर आप टॉप 4 की भी बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, चाहे फैंस हैं, वो भी न्यूजीलैंड को टॉप 4 में रखते हैं, लेकिन शायद पाकिस्तान को उतने ज़्यादा फैंस ने टॉप 4 में रखा नहीं था। तो न्यूजीलैंड पाकिस्तान के कंपैरिजन में मुझे लगता है न्यूजीलैंड ज़्यादा परेशानी क्रिएट करेगी नीदरलैंड्स के लिए। और मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप ठीक ठाक है, उसमें विल यंग है जो पिछले मुकाबले में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, डेविन कॉनवे और रचिन रविंद्र को हमने देखा ही, उसके अलावा ग्लेन फिलिप्स हैं उनके पास डैरिल मिचेल हैं, और मार्क चैपमैन भी आपको हो सकता है खेलते हुए नजर आए। तो आपको क्या लगता है और कौन सा खिलाड़ी उनके लिए मैच विनर बनकर उभर सकता है? बिल्कुल, देखिए अभी आपने सारे नाम तो आपने पिछले मैच नहीं, मैं बता रहा हूँ कि ये उनके पास अवेलेबल हैं, और पिछले मुकाबले में मैंने दाव डैरिल मिचेल पे खेला था, लेकिन उनकी बल्लेबाजी नहीं आई थी। आपके हिसाब से आज मतलब कौन सा बल्लेबाज मुझे ऐसा लगता है हाँ, क्योंकि काफी शानदार बल्लेबाजी हमने देखी, और अगर स्ट्राइक रेट की बात करें वो भी अच्छा था चिराग, काफी अच्छे शॉट्स खेलते हुए भी नजर आ रहे थे। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि रचिन रविंद्र शानदार प्रदर्शन करते हुए नीदरलैंड के खिलाफ नजर आएंगे और अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, अच्छा स्कोर जो है नीदरलैंड को देंगे, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, और इस मुकाबले में भी आप देखेंगे ना तो दोनों ही विकेट कीपर जो है कप्तान है। उधर से अगर हम देखेंगे तो टॉम लेथम आपको कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, इधर से अगर आप देखेंगे तो स्कॉट एडवर्ड्स कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। मेरे हिसाब से मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, दर्शकों से भी जानना चाहता हूँ कि टॉम लेथम की कप्तानी को आप किस तरीके से जज करना चाहेंगी, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने कप्तानी की, एक हम बात कर रहे थे बड़ी टीम है उसके खिलाफ कप्तानी कर रहे हैं। आपके जो मुख्य कप्तान है, मेन कप्तान है केन विलियमसन, वो इंजर्ड है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से उन्होंने बॉलर्स को रोटेट किया, ट्रेंट बोल्ट का इस्तेमाल किया, मिच सेंटनर का इस्तेमाल किया,
आपको क्या लगता है कि क्या टॉम लैथम की कप्तानी जो है वो अप टू द मार्क रही है या नहीं? बिल्कुल चिराग, अप टू द मार्क रही है और इसका आपने देखा भी कि रिजल्ट क्या निकला। रिजल्ट पॉजिटिव ही निकला और जीत हासिल हुई है यहाँ पे न्यूजीलैंड को। तो कहीं ना कहीं टॉम लैथम की जो कप्तानी है वो काफ़ी शानदार रही केन विलियमसन की गैर मौजूदगी में। तो यहाँ आप ये देखिए कि कप्तानी तो शानदार है, लेकिन अब कप्तानी जो है एक पारी की भी ज़रूरत है। कप्तानी पारी अगर आती है तो क्या शानदार जो है उनके बल्ले से जो है रन निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, वो खैर देखने वाली बात होगी नीदरलैंड के खिलाफ। हालांकि वहाँ नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड को भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे खेलना होगा। पाकिस्तान के खिलाफ आप नहीं जीत पाए, अच्छा स्कोर जो है नहीं हासिल कर पाए, 286 रन जो है नहीं हासिल कर पाए। ऐसे में उम्मीद ये रहेगी कि नीदरलैंड भी अच्छा प्रदर्शन करे, विक्रमजीत सिंह के बल्ले से रन निकले और एक अच्छा खासा जो है मैच हमें देखने को मिलेगा। और 282 ही बनाए थे वहां पर भी, जब इंग्लैंड ने 282 बनाए थे और न्यूजीलैंड 283 के लक्ष्य का पीछा कर रहा था और 36.1 ओवर में न्यूजीलैंड ने वो टारगेट जो है चेज कर लिया था। और रचिन रविंद्र का इस्तेमाल, जिस तरीके से मैंने आपसे भी सवाल पूछा कि टॉम लैथम की कप्तानी किस तरीके से आप जज करती है, रचिन रविंद्र जिन्होंने 10 ओवर में 76 रन दिए थे, एक विकेट उन्हें जरूर मिला था, प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे, शतक बनाया था, लेकिन 10 ओवर जब आप बात करते हैं तो 76 रन एक बहुत बड़ा स्कोर हो जाता है और उसके बावजूद भी उन्हें बैक किया टॉम लैथम ने। ग्लेन फिलिप्स से भी कुछ गेंदबाजी उन्होंने कराई और बोल्ट के उन्होंने 10 ओवर पूरे करवाए ही थे। तो मुझे लगता है कप्तानी उनकी ओवरऑल ठीक ठाक रही है। जब आप बॉलर्स को रोटेट करने की बात करें या कुछ भी करें, और वहां से भी कुछ रन्स आपको देखने को मिल रहे थे, कुछ पार्टनरशिप्स पनप रही थी, उसके बाद वापस लाते थे अपने मेन गेंदबाज को और कोशिश करते थे कि अटैक लगातार करते रहे। और जब अटैक लगातार वो कर रहे थे तो फिर इंग्लैंड की टीम को थोड़ी सी परेशानी होती हुई नजर आ रही थी। तो मुझे लगता है ओवरऑल एक अच्छी कप्तानी उन्होंने की है, अच्छा प्रदर्शन रहा है टॉम लैथम का और उम्मीद रहेगी कि आज के मैच में भी जब टॉम लैथम कप्तानी करेंगे तो निराश नहीं करें। और नीदरलैंड्स की टीम को तो फिर देखिए, नीदरलैंड से तो बहुत सारे जो फैंस है क्रिकेट के, जो अंडरडॉग टीमों को खेलते हुए देखना पसंद करते हैं, तो उनके लिए तो है ही। अब आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, आप बताइए। अब मैं पूछना चाहूंगी आपसे स्कॉट के बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि कप्तानी पारी अभी तक उनके बल्ले से नहीं आई है। तो आपको क्या लगता है कि नीदरलैंड के टीम से क्या ये कप्तान चलेगा या नहीं चलेगा? क्या अपनी टीम को मजबूती देंगे अपनी बल्लेबाजी से? बैटिंग तो निराश किया है। बैटिंग करना जरूरी है, आपको रन्स बनाने पड़ेंगे। जब तक आपके पास बोर्ड पर रन नहीं होंगे तब तक आप पे सवाल उठते रहेंगे। कोई महान से महान खिलाड़ी हो यार, विराट कोहली जब 43-44 की एवरेज भी मेंटेन करके रखे हुए थे, जब तक उनके बल्ले से शतक नहीं आया था तब तक उन पे भी सवाल उठ रहे थे। केएल राहुल पर भी सवाल उठ रहे थे, रोहित शर्मा पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन बल्ले से जब तक आपका बल्ला नहीं बोलेगा तब तक सवाल तो उठेंगे। लेकिन उनकी कप्तानी मुझे लगता है इतनी ज्यादा बुरी रही नहीं है। अगर आपने पाकिस्तान को 286 जैसा कि आपने बताया, तो अगर आपने पाकिस्तान को वहां पर आकर रोक दिया है हैदराबाद की विकेट पर, तो आपने कप्तानी तो ठीक ठाक किया, आपने एक चीज तो वहां पर हासिल की। चलिए जाते जाते न्यूजीलैंड या नीदरलैंड्स, आपको क्या लगता है कौन सी टीम ये मुकाबला जीत रही है? न्यूजीलैंड अभी तक। देखिए आप भी बताइए, जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आप भी बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या आज न्यूजीलैंड जो है अच्छा प्रदर्शन करेगी और मात देगी नीदरलैंड को, या फिर नीदरलैंड अच्छा प्रदर्शन कर एक इतिहास रचेगी? चिराग बिल्कुल, और आप भी बताइए कौन सी टीम जीतने वाली है। और जब मैच खत्म होगा तब हम बात करेंगे ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच की भी, कि आखिर कौन होगा ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर। और बात करेंगे प्रिंगल मैन ऑफ द मैच की भी, क्योंकि जैसे प्रिंगल हर पल आपका ख्याल रखता है, वैसे ही क्या दोनों कप्तान अपनी अपनी टीम का ख्याल रख पाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। चलिए फिलहाल इस लाइव सेशन में इतना ही। अगर अभी तक आपने न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ओकिनावा प्रेजेंट्स हिंदुस्तान का सपना वर्ल्ड कप अपना इन एसोसिएशन विद प्रिंगल यहां पर लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया।